अब आलम की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। नुतनोसा कुपवाड़ा में अब्दुल रशीद नामी शख्स 3 रोज से लापता हैं। उनके अहले खाना आज नुतनोसा कुपवाड़ा शाहरा पर धरना देते हुए देखे गए। इन्होंने रशीद की जल्द बाजियाबी का पुलिस से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद अपने ससुराल गया था मगर 3 रोज गुजर जाने के बावजूद उसका कोई अता पता नहीं है। इन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि उनके ससुराल वालों से भी पूछताछ की जाए। पुलिस ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेंगे। मेहरबानी करो तो बायन बेन माजन बेन दोस्तन करो सह बोय वापस मेरे भाई ने बोला फोन पे कि मैं करा एसपी साहब फोन, आप यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। आप पहले ही देखो एसपी साहब कहाँ उसको फोन करेंगे कि आप यहाँ तक आ जाओ। वो उसी लड़की की चाल थी कि उसने किसी से फोन कराया था मेरे भाई को आप यहाँ तक आ जाओ, तो मेरा भाई गया। तक अभी 4 दिन उसके ना कुछ पता है ना कुछ। 3-4 दिन से कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, बखूबी अपना फर्ज अंजाम दे रही है अपनी पुलिस को। यकीन इंशाल्लाह वो जहां भी होगा नौजवान जिंदा आएगा, अपने घर वालों के पास जिंदा आएगा। क्या हम भी पुलिस के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं? हम भी पुलिस का ताउन करो, पुलिस हमारे साथ ताउन करे। हमें यकीन इंशाल्लाह जहां भी होगा और इंशाल्लाह जिंदा वापस आएगा। लेह में मजहबी जोशो खरोश के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। लेह के तारीखी पोलो ग्राउंड पर मुनक्किदा एक तकरीब में बौद्धों के मजहबी रहनुमा द्रेकुंग क्याबगोन चेतसंग रिम्पोचे और लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने शिरकत की। खुसूसी पूजा का एहतमाम भी किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से झांकियों के साथ जुलूस निकाले गए। भगवान बुद्ध का तो एक मैसेज है, हमेशा पीस लविंग है, हमेशा अमन रखे, हमेशा दूसरों को हार्म ना करे, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और साथ ही साथ जितना हो सके दूसरों का मदद करे, दूसरों का जो है दूसरों का जो एक मदद करे, वही उनका एक संदेश रहा है, कभी हमेशा उनका संदेश रहा है। और हम जो खासकर बुद्धा को जो हम बुद्धिस्ट है, सारे जितने भी हम बुद्धिस्ट हैं, सारा बुद्ध के एक पाथ पर हम हमेशा चलने की कोशिश करते हैं और हमेशा चलते भी। और रहान चुलगाम कुलगाम में महागणेश मंदिर में गणेश चतुर्दशी के मौके पर 3 रोज़ा मजहबी तकरीब भूमि पूजन के साथ इख्तिताम पजीर हुई। भूमि पूजन तकरीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। तकरीब का एहतमाम श्री महागणेश चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया, जबकि इख्तितामी तकरीब पर सियासी कारकुनान के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने भी शिरकत की। ट्रस्ट ने मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। डोडा के डडखाई गांव में फौज ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के इस गांव के लोगों को शिकायत है कि इंतजामिया खातिर खा तवज्जो उनकी जानिब नहीं दे रही है। इस हवाले से देखिए फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। डोडा जिले के भलीसा में वाक़े डडखाई गांव को खामोश गांव भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर कई अफराद ऐसे हैं जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। सब डिवीजन हेडक्वार्टर नमदोह से 10 किलोमीटर दूर वाक़े इस गांव की 100% आबादी एसटी है। फौज की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ मौकों से कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। फौज ने एक मेडिकल कैंप मुनक्किद करते हुए मरीजों का ऑडियोमेट्री टेस्ट किया। मुकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आप लिखे तो हैं मीडिया को, ये सारा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम इतने लोग हैं, इतने गैस की प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है, वहाँ बंद हो जाता है। क्या हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जितनी में 3 बच्चियाँ हैं। ये एक फिर हम आप अगर डोडा में जाते तो इनका खर्चा बड़ा होना था, तो आर्मी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी वालों ने इधर आकर इनकी इधर ही सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिल्कुल इंतज़ाम करा है। इन लोगों में तो बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी मुश्किलें हैं। और जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमसे मिले थे, अभी उनसे हमारी बात हो गई कि यहाँ पे इस एरिया में डडखाई जो एरिया है ये बहुत ही गरीब है और यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरतें हैं। वो हम देख रहे हैं, हम हिसाब से जो भी होगा हम सबसे गाँव के लोगों को शिकायत है कि मुकामी इंतजामिया की जानिब से खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उसे हल किया जाए। सरकार को इसमें थोड़ा जागना चाहिए, क्योंकि इनके ऐसे जैसे लोगों के लिए कोई कैंप्स के अलावा अगर आप उनके लिए स्कूल अगर खोल दें, कोई एजुकेशन इनको देना शुरू करें, तो शायद ये अपने लिए एक जरिया पैदा कर सकते हैं। और सरकार से जो है कि अनुरोध रहेगा कि वो जो है इस गांव की तरफ देखें। मकामी लोगों का कहना है कि आज तक गवर्नमेंट ने
कुछ भी यहाँ इन लोगों के लिए नहीं किया। अब इनकी गुहार है गवर्नमेंट से कि वो ग्रास रूट लेवल पे आके इन लोगों की मदद करें ताकि ये भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा। डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन और FSLD के इश्तराक से बिजबहाड़ा में स्पोर्ट्स काउंसिल के इंडोर स्टेडियम में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हुई। 800 के करीब खिलाड़ियों ने शिरकत की। जिले में ये अपनी नौयत की पहली चैंपियनशिप थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी सादिया तारिक भी मौजूद थी। इन मुकाबलों के एहतमाम का मकसद नौजवानों और बच्चों को खेलों की जानिब राग़िब करना और उन्हें मंशियात से दूर रखना है। थैंक यू करना चाहती हूँ जो भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स है वुशु के श्रीनगर के, उनको यहाँ बुलाया है। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब इतने मैं खुश हो रही हूँ कि लाइक इतने बच्चे जो है वो वुशु में आ रहे हैं, खास करके लाइक कश्मीर में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मतलब स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ। पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन मैं भी मतलब चलाती थी मतलब बचपन में, बट लाइक उतना कुछ ये नहीं है मोबाइल फ़ोन, जितना हो सके लाइक स्पोर्ट्स में आओ, एक्सप्लोर करो, उसी से तुम लाइक कर सकते हो, कुछ आगे बढ़ सकते हो। फ़ोन चलाने से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके स्पोर्ट्स में आओ। मैं नहीं कह रही हूँ कि वुशु ही में आओ, बैडमिंटन है, टेनिस है, अदर गेम्स है, तो मैं कहती हूँ कि वो लोग आए तो एंजॉय करेंगे। इसमें 750 बच्चे थे एंड फाइनली ये डिस्ट्रिक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू मीडिया जो इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा, तब भी और आज। उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आपको यहीं पे रुकना नहीं चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा इवेंट्स होंगे, प्लीज़ ऐसी चीज़ों में और पार्टिसिपेट। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में CRPF की 3rd बटालियन की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह SSP बानीपुरा मोहम्मद जाहिद ने किया। 14 RR के कमांडिंग अफसर ADDC बानीपुरा और CRPF के अफसरान मौजूद थे। गुरेज समेत जिले से ताल्लुक रखने वाली 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। CRPF 3rd बटालियन के कमांडिंग अफसर राकेश शर्मा का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में CRPF मजीद खेल मुकाबले मुनक्किद करेगी। वहीं CRPF की 33 बटालियन ने भदरवा में इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इसमें भदरवा जोन की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बटालियन कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी मेहमान खुसूसी थे। तमाम टीमों में स्पोर्ट्स किट्स व दीगर सामान तकसीम किए गए। जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम को नकद इनाम से नवाजा गया। सर्टिफिकेट्स भी इस मौके पर तकसीम की गई। वहीं जिला बडगाम में पावर लिफ्टिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर अल्ताफ रशीद की सरबराही में यह नज़्म किया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन मेहमान खुसूसी थे। बड़ी तादाद में लोग शरीक रहे। नौजवानों को दरकार जानकारी फराहम करते हुए उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत का मौका फराहम करने की गरज से यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर इस मुकाबले का हिस्सा रही। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कबल एतमाद बहाली के इक़दाम करें। वकील ने रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग भी दोहराई। वकील ईदगाह हल्के की कृषि बाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उधर पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम में 5वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। इन्होंने इंतजामिया आग का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना है कि वो लगातार यही मुतालबा कर रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा खुद यहाँ आए और एहतजाजियों से बात करें। वहीं राहुल भट्ट की हिलाकत के खिलाफ चौथे रोज भी कश्मीरी पंडितों ने नुतनोसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वाकई की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और पंडितों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाए जाने चाहिए। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने पंडितों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि राहुल की हिलाकत में मुलव्विस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।